अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 और इसका 6 पार्ट सॉल्व करना है। ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमें जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो 3 इनइक्वलिटीज़ गिवन है। जिस तरह हमने 2 के लिए सॉल्व किया था, सिमिलर प्रोसीजर इनको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन तीनों को एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इनको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्यूशन रीजन मिल जाएगा तो फिर उसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं ये हम जब सॉल्यूशन रीजन फाइंड कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बिल्कुल पहले की तरह का सिमिलर, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक इनइक्वलिटी के लिए किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इनइक्वलिटीज़ के लिए किया था। यहाँ पे 3 इनइक्वलिटीज़ हैं, सेम सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन से मैं स्टार्ट लेता हूँ। सॉल्यूशन गिवन दैट, मैं जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है इसको L1 कह देता हूँ और ये है हमारे पास 5x + 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 35 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सेकंड इनइक्वलिटी को मैं कहता हूँ L2 और ये है हमारे पास x - 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 एंड सेट नंबर 2। थर्ड इनइक्वलिटी है L3 और ये जस्ट हमारे पास इस तरह से है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेट नंबर 3। हमने क्या करना है, 1, 2 और 3 को एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है। द एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ 1 इज़ 5x + 7y इज़ इक्वल टू 35। इसको मैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 35 से बहुत सारे डिवाइड करना होगा। 5x डिवाइडेड बाई 35 + 7y डिवाइडेड बाई 35 इज़ इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 35। ये हमारे पास बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 7 + y डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इससे हम x इंटरसेप्ट हमें नज़र आ रहा है एज x इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 7। सो हमारे पास 7, 0 इज़ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। आल्सो y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 5। सो 0, 5 इज़ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बाद हमने क्या करना होता है, इस लीनियर इनइक्वलिटी के लिए ओरिजिन टेस्ट करना है। ओरिजिन टेस्ट इसका यूँ होगा, x और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे गिवन इनइक्वलिटी में। 5 × 0 + 7 × 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 35, यानी ये बन जाएगा 0 इज़ लेस देन 35। अब देखें 0 इज़ लेस देन 35 तो ये आपके पास ट्रू है, 0 लेस देन 35 है। अब सिमिलर सॉल्यूशन आपने इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है। नाउ द एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ 2 इज़, हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो थी x - 2y इज़
लेस देन और इक्वल टू 4, तो मैं इसे लिख दूंगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बाय 4 हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड यहाँ पे 1 बनाने के लिए। ये आपके पास बन जाएगी x डिवाइडेड बाय 4 प्लस y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बच जाएगा -2 इज इक्वल टू 1। 4 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे प्लस था, तो वो वाली फॉर्म बनाने के लिए मैंने माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एज x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4, so 4 0 is the point on x-axis, is the point on x-axis, and y-intercept की वैल्यू है यहाँ पे -2, so 0 -2 is the point on y-axis। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर, इसका भी हम ओरिजिन टेस्ट पहले कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट, ताकि हमें सॉल्यूशन रीजन का पता चल जाए। उसके लिए हमें इस इक्वेशन में पुट करना होगा x की जगह 0 0 -2 इंटू 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन 4 हम कह देंगे, और 0 इज़ लेस देन 4, 0 इज़ लेस देन 4 विच इज़ ट्रू। इसका भी जो हमारे पास ओरिजिन टेस्ट है वो ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब हमारे पास जो थर्ड इनइक्वलिटी थी वो थी द एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3 इज x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो ये बन जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये x इज़ इक्वल टू 0 एक ऐसी लाइन है जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज ये y पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका यहाँ पे लिखा हुआ है जो इनइक्वलिटी थी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लान होगा उसमें राइट हाफ प्लान को रिप्रेजेंट करेगा ये। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों लाइंस के लिए एक ग्राफ ड्रा करना है। तीनों लाइंस के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। नाउ द ग्राफ ऑफ गिवन inequalities will be, इस तरह से होगा। मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लान यहाँ पे बना लेता हूँ और उस पर इन तीनों लाइंस को ड्रा करना है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लान बनाते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लान है। जो सबसे पहली हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट था वो 7 0 और वाई इंटरसेप्ट था 5 0। एक्स इंटरसेप्ट था 7 0, ये 0 है 1 2 7 यूनिट आगे जाना पड़ेगा आपको लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 7 0 एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट था 0 5 1 2 3 4 5, ये वाई इंटरसेप्ट है 0 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसे हम लाइन 1 कहेंगे, जो हमने पहले इसको नाम दिया हुआ है लाइन 1 का। फ्री हैंड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
ये हमारे पास बन गई है जो लाइन, इसे मैं कह दूंगा लाइन, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, ये लाइन 1 है। सिमिलरली हमारे पास जो लाइन 2 है उसको भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन 2 में एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू थी 4, एक्स इंटरसेप्ट 0 1 2 3 4, ये हमारे पास पॉइंट है 4 4 0। और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या था, वाई इंटरसेप्ट इज -2, वाई इंटरसेप्ट इज -2, डाउनवर्ड आना पड़ेगा, -1 एंड -2, यानी इसे मैं पॉइंट को यूँ लिख सकता हूँ 0 -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, सॉरी लाइन बनेगी, वो होगी लाइन 2, इसको मैं L2 कह देता हूँ, L2 से हमने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड लाइन थी वो थी x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x इज़ इक्वल टू 0। ये एक ऐसी वर्टिकल लाइन है जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं ये सारी जो हमारे पास ये y एक्सिस है इसको थोड़ा सा बोल्ड करके तो इस तरह से कह देता हूँ ये एरो से कि ये हमारे पास ऐसी लाइन है जो कि L3 को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लाइन L3 है। अब x इज़ इक्वल टू 0, तो इसी लाइन पे x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके लिए हमने ओरिजिन टेस्ट भी नहीं किया, हमें पता था x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y एक्सिस के राइट साइड पे सारा पोर्शन इसमें इंक्लूड है, और ये इसे हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। तो इसका सोल्यूशन रीजन में एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरफ आएगा लाइन 3 का, इसको मैंने L3 कहा हुआ है। सबसे पहले इसी का देख लेते हैं, ये इस तरह से आएगा, यानी ग्रेटर देन वाली सारी वैल्यूज़ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन में आएंगी। अब L1 के लिए देखते हैं, उसके लिए हमारे पास जो ओरिजिन टेस्ट किया था वो ट्रू था, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। मैं एरो से मेंशन कर देता हूँ कि इस साइड पे इसका सोल्यूशन रीजन आएगा। अब लाइन 2 के लिए भी ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, तो इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन हमारे पास ये है, हमने ये टेस्टिंग पॉइंट लिया हुआ था, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन रीजन। अब हमने यहाँ पे कुछ हमारे पास रीजन बने जिनको देखना है, जो कॉमन रीजन होगा दोनों लाइंस का वो सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। सबसे पहले मैं L1 और L2 के बीच में देख लेता हूँ इसमें कि ये हमारे पास ये वाला जो रीजन बन रहा है ये हमारे पास कौन सा ये रीजन, इसमें देखें ना तो L2 इंक्लूड है इस रीजन में और ना ही L1 इंक्लूड है, तो ये वाला जो रीजन हमें नज़र आ रहा है ये इसका सोल्यूशन रीजन नहीं कहलाएगा। अब इसी तरह से मैं इस रीजन को देख लेता हूँ, इस रीजन को देखें, इस रीजन में ये हमारे पास सारा जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इस साइड पे सारी की सारी L3 की वैल्यूज़ तो हैं, सारा रीजन है इंक्लूड, लेकिन हमने L2 और ये जो हमारे पास L1 है इसको देखना है। ये L2 का रीजन तो है लेकिन L1 का नहीं है, ये वाला रीजन भी नहीं कहलाएगा, सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये जो हमारे पास ये वाला रीजन है, ये इस लाइन से और इस लाइन से बनने वाला, क्या ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन में आएगा? इसमें L1 का रीजन तो सारा इंक्लूड है लेकिन L2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। L3 भी है यहाँ पे, इस सारी साइड पे L3 तो ज़रूर है, हर जगह पे है, लेकिन L2 यहाँ पे L2 नहीं है इस रीजन में और L1 है, इसलिए ये भी सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। अब ये वाला हमारे पास रीजन बन गया, बच गया है, तो देखते हैं इस रीजन में, यहाँ से इस साइड पे ये सारा रीजन, ये हमारे पास इस लाइन से और इस लाइन से बनने वाला तो है, लेकिन जो लाइन 3 है उसके लिए नहीं है, लाइन 3 का सारा इस साइड पे है सोल्यूशन रीजन, तो ये वाला जो रीजन है ये भी इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ये सारा इंक्लूड नहीं होगा। अब हमारे पास ये मिडल वाला सारे का सारा सोल्यूशन रीजन बच गया। देखें ये वाला L3 के लिए ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, L2 के लिए भी ये वाला ऊपर वाला सारा इंक्लूड है इसमें, L3 के लिए, यानी हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये सोल्यूशन रीजन जो कि तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ गया है। अब हमने
कार्नर पॉइंट भी फाइंड करने थे। कार्नर पॉइंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है उसको आप देख लेते हैं। कार्नर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होते हैं। अब सॉल्यूशन रीजन में यहाँ पे चेक करें, सॉल्यूशन रीजन के जो कार्नर पॉइंट्स बने हैं वो कौन कौन से हैं। सॉल्यूशन रीजन में सारे जो आ रहे हैं, एक तो हमारे पास ये आ रहा है, इसको मैं ए कह देता हूँ, ए। इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, बी। और इस पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं। लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बाय ऑब्जर्वेशन हमें नज़र आ रहे हैं, 0, -2, बी एंड सी भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5, बी 3 कार्नर पॉइंट्स, हमारे पास ये 3 कार्नर पॉइंट्स हैं। लेकिन जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नहीं है, तो उन्हें हमें फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा। उसके लिए हम पहले कुछ हम कार्नर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ये चेक करें, जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है इसमें जो तीनों लाइंस के कॉमन कार्नर पॉइंट्स हैं। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन जो हमें नज़र आ रहा है वो है ए। यहाँ से अगर हम चलते हुए जाएं तो ये कार्नर पॉइंट जो आएगा जहाँ से हमें टर्न मिलेगा ऊपर जाने को, ये हमारे पास यहाँ से अगर हम चलते हुए इधर जाएं तो यहाँ से टर्न मिल रहा है, तो ये बी वाला दूसरा कार्नर पॉइंट। फिर इस लाइन पे अगर हम सीधे जाएं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे जाके एक टर्न मिल रहा है जो नीचे आ रहा है, तो ये सी, यानी ए, बी एंड सी 3 कार्नर पॉइंट्स हैं। अब इन तीनों कार्नर पॉइंट्स को हमने फाइंड करना है। 2 तो बाय कॉमन ऑब्जर्वेशन पहले से हमें नज़र आ रहे हैं। हमने बी पॉइंट को फाइंड करना है। बी पॉइंट को फाइंड करने के लिए देखें, ये बी जो पॉइंट है ये L1 और L2 का इंटरसेक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और वहाँ से जो हमें x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी वो ये कार्नर पॉइंट B होगा। उसके लिए हम वर्क करते हैं। फॉर फाइंडिंग पॉइंट B, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 5x + 7y = 35 एंड इक्वेशन नंबर 2 है x - 2y = 4। अब इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो हमें नज़र आ रही है इसमें और इक्वेशन नंबर 1 में x या y के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनको अगर सेम कर लें, जो अपोजिट साइन है वो हमें y में नज़र आ रहे हैं, तो y के अगर हम कोफिशिएंट्स को सेम करें या x के कोफिशिएंट्स को सेम करें तो इनसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x और y की वैल्यूज़ मिल सकती है। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में से, माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। तो क्या किया मैंने, इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो नई इक्वेशन बनी है वो 5x - 10y = 20 बन जाएगी। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वो है 5x + 7y = 35। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करने होंगे, माइनस, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। -17y = ये क्या बन जाएगा हमारे पास 15, -17y = -15 बनेगा, ये -15, माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 15 / 17। y की वैल्यू हमारे पास थी 15 / 17। अब हमने ये y की वैल्यू पुट की है
इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू है 98/17। सो हमारे पास जो पॉइंट B बनेगा जो कि लाइन 1 और 2 के इंटरसेक्शन से बन रहा था, वो है हमारे पास 98/17 एंड 15/17 है, ये 15/17। द कॉर्नर पॉइंट्स आर A, B एंड C। जैसा कि आपको पहले डायग्राम में बताया गया था, कॉर्नर पॉइंट्स हैं A, B एंड C। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सो एंड पे जो आपके लिए होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, ये आपने होमवर्क करना है। थैंक यू।